हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम अलजेब्रा का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5C है, सो दैट द सेट G इक्वल टू 1 5 7 11 इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 12 विद द हेल्प ऑफ क्लियर टेबल। ठीक है, तो क्लियर टेबल बनाए, CA/VB टेबल। ठीक है, तो बेसिकली इधर लिख लीजिए आप इसके एलिमेंट 1 5 7 11। ठीक है, इधर भी एलिमेंट लीजिए 1 5 7 11। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5, 1 की सॉरी 1 से करेंगे तो 1, 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 5, 1 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 7 एंड ये 11। सिमिलरली 5 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये भी आपका सेम टेबल आएगी। ठीक है, ये तो हो गया। अब बचता है, जब 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 25, बट 25 को डिवाइड कीजिए 12 से, 12 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचता है वो हो जाएगा 1। ठीक है, सिमिलरली 7 इंटू 7 यहाँ पे भी बनाएगा एंड यहाँ पे भी बनाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। इसके बाद आप वेरीफाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो 7 का मल्टीप्लाई, अगर सॉरी 5 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 35, 35 को अगर हम डिवाइड करते हैं 12 से, तो 35 को 12 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 36 यानी 11 आ जाएगा। ठीक है, 11। ठीक है, इसी तरह 5 इंटू 11 यानी 55 को डिवाइड करें हम 12 से तो कितना आना चाहिए, 5 1 11, क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं 48 एंड ये 7। ठीक है, ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे 5 और 7 इंटू 5। ठीक है, जो 5 एंड 7 के कॉम्बिनेशन में बना है वही आएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ 11 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ देखो जो रो है 1 5 7 11, तो 1 5 7 11। उसके बाद दूसरी रो चालू हुई थी कहाँ से, इस तरह से आप इसको कर लो। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज होगा। 5 1 11 7, तो 5 1 11 7। ठीक है, अब इस एलिमेंट को निकालना है तो 7 इंटू 11 77। ठीक है, अब ऐसे निकालने की इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 7 11 1 जो बचा है क्या है, वो 5। ठीक है, इधर 5। ठीक है, यानी बेसिकली आपको टेबल निकालनी है, क्योंकि हो सकता है कोई एलिमेंट बाहर चले जाए, क्योंकि अगर वेरीफाई करने के लिए पूछा गया है तो मैंने तो इसको, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्ले 4 ग्रुप है, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, आप प्रॉपर हर एलिमेंट को निकालना। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर। ठीक है, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ क्ले टेबल belongs to G, implied G is closure। ठीक है, G is closure। और हमारे पास सेकंड आती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी स्पेलिंग बता रहा है इसकी। ठीक है, एसोसिएटिविटी क्या होती है हमारे पास, बेसिकली जब भी हम मॉड्यूलो में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो उसमें सेटिस्फाई होती है। ठीक है, ऑलवेज होल्ड इन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अगर आइडेंटिटी एलिमेंट देखें तो 1, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई आप किसी से भी कर लो सेम नंबर वही नंबर आ रहा है। ठीक है, तो 1 जो है 1 विल बी आइडेंटिटी एलिमेंट। आप अगर ये लिख के आओगे कि 1 का मल्टीप्लाई करने पे पूरे वही रो आ रही है, तो इस तरह से और इंप्रेशन बनेगा। ठीक है, एंड अब देखें हम इनवर्स। तो इनवर्स अगर देखें तो देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करने पे बना रहा है, तो बेसिकली आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स आइडेंटिटी होता है। 5 का इनवर्स 5 का मल्टीप्लाई 5 से करने पे 1 आ रहा है, तो 5 इनवर्स इक्वल टू 5। ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई 7 से करने पे बना रहा है, तो 7 इनवर्स इक्वल टू 1। 11 का मल्टीप्लाई 11 से करने पे बना रहा है, तो 11 इनवर्स इक्वल टू 1। 11 7 इक्वल इनवर्स इक्वल टू 7 एंड 11 इनवर्स टू इनवर्स 11। ठीक है, तो यानी हर एलिमेंट का इनवर्स भी एलिमेंट एग्जिस्ट है। इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट
इम्प्लाइज जी इज अ ग्रुप, जी इज अ ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।